14 अगस्त 1947 से लेकर सन 2001 तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट के नाम से कोई इंडस्ट्री नहीं थी। यानी प्रॉपर्टी का लेन देन जो था वो रवायती अंदाज से होता था, रजिस्ट्री और इंतकाल के थ्रू। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी। सन 2001 परवेज मुशर्रफ गवर्नमेंट से लेकर सन 2025 तक पाकिस्तान में रियल एस्टेट सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। यानी कि कोई किसी भी इंडस्ट्री में पैसा कमाए, खा वो मैन्युफैक्चरिंग हो, खा वो क्रिप्टो करेंसी हो, खा वो ऑनलाइन अर्निंग हो, ऑनलाइन सेलिंग हो, एंड पे सारा पैसा आकर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसा क्यों? इसका सेहरा और इसका क्रेडिट एक इंडिविजुअल के नाम पे जाता है, दैट इज मलिक रियाज। मलिक रियाज ने पाकिस्तान में एक प्राइवेट ब्रांड इंट्रोड्यूस करवाया जिसका नाम था बैरियर टाउन। याद है कि बैरियर टाउन रावलपिंडी से स्टार्ट हुआ और इसका यहाँ पे फेज 1 से लेके फेज 8 तक लाखों लोग इस बैरियर टाउन में इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। अगर हम बात करें इस्लामाबाद की तो बैरियर एनक्लेव, लाहौर की बात करें तो बैरियर टाउन लाहौर, नवाबशाह की बात करें तो नवाबशाह बैरियर टाउन, उसके साथ साथ बैरियर टाउन कराची, और इसके अलावा पाकिस्तान की टॉलेस्ट बिल्डिंग बैरिया आइकन टावर कराची को भी कंस्ट्रक्ट किया। अब मलिक रियाज ने पिछले 25 सालों में जितना काम रियल एस्टेट में किया, इतना शायद ही किसी इंडस्ट्री के लिए किसी इंडिविजुअल ने कोई काम किया हो। बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस मलिक रियाज पाकिस्तान से बाहर मूव करके आज तकरीबन 2 से 2.5 साल पुरानी बात है। अब नैब ने नोटिस इशू किया है कि अगर आप बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट करते हैं या बैरियर टाउन के बीटी प्रॉपर्टीज दुबई में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके ऊपर जो है वो कानूनी चाराजोई की जाएगी आपके खिलाफ। अब इस बात का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो बैरियर टाउन जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही अच्छा एस्टैब्लिश ब्रांड है। पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए हमेशा आपको गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनसे सांठ गांठ बना के रखनी पड़ती है। मलिक रियाज ने भी ऐसा ही किया कि फाइलों को पहिए लगाते रहे और 25 साल तक पाकिस्तान में उन्होंने बेतहाशा डिलीवरी की। जाहिर सी बात है उन्हें गवर्नमेंट में जो भी मामला होते हैं, फाइलों के पेट भरने पड़ते हैं, उन्होंने वो काम किए होंगे। बट पिछले तकरीबन 2-2.5 साल से मलिक रियाज जो है उनको मुल्क बदल कर दिया गया। अभी उस दुबई में रहाइश पजीर हैं। दुबई में उन्होंने अपना नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बीटी प्रॉपर्टीज। अब जो अचानक नैब की तरफ से अचानक देखा जाए तो बैरियर टाउन कराची पहले, उसके अलावा बैरियर टाउन रावलपिंडी फेज 8 देख लें, बैरियर टाउन लाहौर देख लें, तो तमाम जो दफातर हैं बैरियर टाउन पे, वहां पे नैब के छापे क्यों पड़ रहे हैं? याद रहे कि एक टाइम था कि मलिक रियाज की मर्जी से पाकिस्तान में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, और आज वही मलिक रियाज हैं कि उनकी तमाम प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया गया है। वजह क्या है कि अभी आज के डेट में जो करंट एस्टेब्लिशमेंट है या करंट गवर्नमेंट है उनके साथ उनकी सेटलमेंट नहीं है। यही वजह है कि करंट गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ इस तरह के नोटिस निकाले हैं। अब इस नोटिस का सबसे बड़ा इंपैक्ट कौन होगा? कौन इस नोटिस का बोझ बर्दाश्त करेगा? क्या मलिक रियाज को इसका इंपैक्ट होगा? द आंसर इज नो, क्योंकि मलिक रियाज इस वक्त जो है वो दुबई में अपने नए प्रोजेक्ट के सिलसिले में पाकिस्तान से जो फंड्स मूव करने होंगे उन्होंने डेफिनेटली आज से 2-2.5 साल 3 साल पहले वो कर चुके होंगे। दुबई में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया है और इस तरह दुबई में फेजेस वाइज वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स लेके चलते रहेंगे। पाकिस्तान में जिन इंडिविजुअल ने मलिक रियाज के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, यानी जिस इंडिविजुअल ने बैरियर टाउन इन्वेस्ट किया, उनको क्या नुकसान हुआ इस बात का? प्रीवियसली बैरियर टाउन के हर रात हर रोज रेट बढ़ते थे कि आज रेट डिफरेंट है, कल रेट डिफरेंट है, परसों रेट डिफरेंट है, ड्यू टू द डेवलपमेंट स्टेटस। और वहां पर जिस स्केल की डेवलपमेंट की गई थी और जो लैंडस्केपिंग वहां की गई थी, हर इंडिविजुअल का दिल करता था कि बैरियर टाउन में उसका घर हो। लेकिन आज वही लोग जो अपनी इन्वेस्टमेंट पजा चुके हैं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैरियर टाउन के खिलाफ हो गई है। आज इसमें देखा जाए तो इसमें जितने लोगों ने इन्वेस्ट किया, लेट्स सपोज पाकिस्तान में बैरियर टाउन में कंज्यूमर जो है वो तकरीबन 5 लाख के आसपास है। अब 5 लाख ऐसे खानदान जिन्होंने बैरियर टाउन में इन्वेस्ट किया, वहां प्लॉट खरीदा, उसमें घर बनाया, रिहाइश पजीर हुए हुए, अब उन लोगों पे इसका सारा इंपैक्ट आ रहा है। बैरियर टाउन में प्रॉपर्टीज की सेल परचेज देखें कम हो गई हैं। बैरियर टाउन पे नोटिस की वजह से बैरियर टाउन के अंदर जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उन पे इसका बहुत इंपैक्ट आ रहा है। जाहिर सी बात है गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज को इलीगल डिक्लेयर कर दिया जाए तो हर इंडिविजुअल उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कुछ सोचता है। अब बैरियर टाउन में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उनका इसमें क्या कसूर है? उन्होंने तो बैरियर टाउन एक अथॉरिटी थी, उससे जाकर प्लॉट खरीदा, कंस्ट्रक्शन करने के बाद लोगों को वहां पे शॉप सेल की, अपार्टमेंट सेल किया, या जो भी उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टीज कंस्ट्रक्ट की थी उसको सेल किया। जो लोग बैरियर टाउन में प्लॉट खरीदना चाहते हैं उनकी इस बारे में क्या गलती है कि बैरियर टाउन के अंदर ये नोटिस की वजह से मार्केट में एक नेगेटिव रेपुटेशन क्रिएट हुई है कि बैरियर टाउन जो है वो इलीगल हो गया है, बैरियर टाउन में आगे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, बैरियर टाउन में आगे जाके जो डीएचए मर्ज हो जाएगा, सो फॉर एंड सो ऑन, जितने मुंह उतनी बातें। देखिए हकीकतन देखें तो बैरियर टाउन के इंडिविजुअल्स का या बैरियर टाउन के मेंबर्स का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बैरियर टाउन जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उसे गवर्नमेंट की बैकिंग थी, गवर्नमेंट की तरफ से उसे लीगल एनओसीज मिलते थे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स, तब जाके बैरियर टाउन लॉन्च होता था। और आज बैरियर टाउन का स्केल देखेंगे, जितने बड़े स्केल पे वो डेवलपमेंट कर चुके हैं। आप पूरा पूरा पिंडी एक तरफ कर लें, बैरियर टाउन एक तरफ कर लें तो तकरीबन रकबा एक बराबर बनता है। इतना बड़ा स्केल का प्रोजेक्ट जो डिलीवर कर चुके हैं और 2 डेकेड्स में यानी 20 सालों के अंदर उन्होंने डिलीवरी करके दिखाई है। तो मलिक रियाज को इंस्टेड ऑफ किस तरह के नोटिस निकालें, उस नोटिस का इंपैक्ट जो है वो बैरियर टाउन पे हो। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान
जाहिर सी बात है ऑप्टिमम सुप्रीम अथॉरिटी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो चाहेगी वही होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी मलिक रियाज का फ्यूचर में यहाँ बिजनेस आओ, मलिक रियाज का बिजनेस नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहेगी या एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी पाकिस्तान के अंदर मलिक रियाज बिजनेस कर सकें, मलिक रियाज दोबारा बिजनेस कर सकेंगे। तो थिंक जो पॉइंट सोचने वाली वो ये बात है कि इन सारे नोटिस का इंपैक्ट मलिक रियाज को नहीं हुआ, क्योंकि मलिक रियाज के पाकिस्तान में स्टेक्स अभी नहीं है। मलिक रियाज के सारे स्टेक जो फ्यूचर के हैं, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स हैं, फ्यूचर उनके जितने बेसिस हैं वो आपके एमिरेट्स में है, पाकिस्तान में नहीं है। तो पाकिस्तान में वो 5 लाख लोग मुतासिर होंगे, 5 लाख खानदान मुतासिर होंगे जिन्होंने बैरियर टाउन में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को इस बात पे कोई लीनियंसी दिखानी चाहिए कि जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट बैरियर टाउन में कर रखी है उनका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। अगर आपने पकड़ना था तो डेफिनेटली आज से चंद साल पहले जब बैरियर टाउन खिलाफ डिफरेंट तरह कंप्लेन्स आती थी, डिफरेंट तरह की जो मेंबर्स थे उनके इश्यूज थे, उनको एड्रेस करते, तब ये आप अगर लेट से लेते स्टेप लेते तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की एक अच्छी क्रेडिबिलिटी होती, अच्छा इमेज बनता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने शहरियों की इन्वेस्टमेंट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई स्टेप लिया है। लेकिन आज की डेट में जाहिर सी बात है जाती अनाज की बात आ जाती है कि जाती अनाज की बेस पे मलिक रियाज को टारगेट किया जा रहा है कि मलिक रियाज ने एक स्टेटमेंट नहीं दी थी अगेंस्ट इमरान खान, या वादा माफ नहीं बना था, जो भी मीडिया बातें चलती हैं, वी हैव नन ऑफ दैट कंसर्न कि यार बैरियर टाउन में क्या हो रहा है, ये मलिक रियाज से कर रहे हैं। हमारा कंसर्न सर ये है कि रियल एस्टेट में पाकिस्तान की हालत जो है, रियल एस्टेट की ऑलरेडी जो है इंडस्ट्री की काफी डाउन जा रही है, और इस सूरत हाल के दौरान अगर बैरियर टाउन के खिलाफ इतने बड़े नोटिस निकलते हैं तो डेफिनेटली बैरियर टाउन पाकिस्तान की मार्केट का 40 से 50% जो है कैपिटल मार्केट इस वक्त होल्ड करता है। तो पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री को इससे इंपैक्ट आएगा। उम्मीद करते हैं कि जो भी अहले इक़्तिदार हैं वो इस बात पर गौर करेंगे और आने वाले दिनों में इन नोटिस को जाहिर सी बात है कोई लीनियंसी दिखाएंगे और इन चीज़ों को, मामलात को अच्छाई से हल करने की कोशिश करेंगे। रिजवान चीमा को दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।